भगवान का कार्य करते हैं तो फिर भगवान उसके काम भी बनाता है। जो भगवान के हाथ में सब कुछ छोड़ दे फिर उसकी चिंता भगवान स्वयं करता है। और कैसे करता है, मैं निवेदन कर दूं, इतिहास के पन्नों को उठा उठा करके देख लीजिएगा। जिन्होंने अपने जीवन को परोपकार में लगा दिया, परमार्थ में लगा दिया, पुरुषार्थ में लगा दिया, शुभ कार्यों के करने में लगा दिया, उनकी चिंता भगवान ने स्वयं की। वो निश्चिंत होकर के रहे। और कैसे रहे, कहते हैं एक राजा के दरबार का एक मंत्री जो प्रणाम करने के लिए आया, और कहते हैं जब राजा को प्रणाम किया तो राजा ने ध्यान नहीं दिया। एक बार प्रणाम किया तो भी ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार प्रणाम किया तो भी ध्यान नहीं दिया, तीसरी बार जब प्रणाम किया और राजा ने तो भी ध्यान नहीं दिया तो मंत्री को बड़ी खिन्नता आई। उसे लगा कि इस राजा ने मुझे इतना छोटा समझ लिया है, इतना छोटा कि ये मेरा प्रणाम भी नहीं ले रहा है। राजा है, ऊंची पदवी है, ऊंचा पद है, बहुत बढ़िया बात है, पर मेरा अपना भी तो कोई स्वाभिमान है। कहते मंत्री सभा से चला गया। जब सभा से चला गया और घर पर बैठ करके विचार किया, चिंतन किया, मंथन किया तो मन में एक वैराग्य का भाव पैदा हो गया। क्या वैराग्य पैदा हुआ कि संसार में किसी का कितना भी कर लो पर ये संसार हमारा हो नहीं सकता। जैसे कई बार माताएं नहीं कहती कि मैं कुछ भी कर लूं और कितना भी कर लूं, ये घर वाले कभी मुझसे खुश हो ही नहीं सकते, ये तारीफ ही नहीं कर सकते, ये कभी नहीं कह सकते कि तुम बहुत कुछ करती हो। हाँ, बहुत कुछ करने पर भी केवल एक ही बात सुनने को मिलती है, और वो क्या सुनने को मिलती है? सारा दिन घर में पड़ी पड़ी, आगे तुम बोल दो। ओहो, कितनी दुखियां हैं बेचारी। इसका मतलब ये ताने देश में सब दूर चलते हैं। उसके मन में एक वैराग्य का भाव ये पैदा हुआ माताओं कि मैंने इतने दिन इनकी नौकरी की, सब कुछ किया, और सब कुछ करने के बाद भी इनकी नजर में मेरा कोई महत्व तो नहीं है। और एक बात कहूंगी, पुरुषों से भी कहूंगी, महत्व दिया करो, देना चाहिए। चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, एक दूसरे को महत्व देना बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है श्रद्धा में, डर में वो कुछ समय तक तुम्हारे लिए सब कुछ कर जाए, लेकिन अगर आपने महत्व नहीं दिया तो एक दिन क्या होगा? मन में कहीं ना कहीं भाव घृणा के पैदा हो जाते हैं, बदल जाता है मन व्यक्ति का। इसलिए महर्षि मनु कहते हैं संतुष्टि का भाव कहां होगा? संतुष्टि का भाव वहां होगा जहां पत्नी पति को महत्व दे रही है और पति जो है वो अपनी पत्नी को महत्व दे रहा है।
आपके घर में बड़े हैं तो आप अपने बड़ों को महत्व दे रहे हो और बड़े छोटों को महत्व दे रहे हैं। जैसे पौधे को चलाने के लिए समय समय पर खाद पानी चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो, ऐसे रिश्तों को भी पनपाने के लिए, रिश्तों को भी भली भांति चलाने के लिए समय समय पर प्रेम का, श्रद्धा का, भावनाओं का खाद पानी देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ओ मेरी माताओं बंधुओं, उसके मन में खिन्नता का भाव पैदा हुआ और वो मंत्री सोचने लगा अब मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी, अब मैं किसी के हुक्म की तामील नहीं करूंगा, अब मैं किसी की हाँ हजूरी नहीं करूंगा, बहुत दिन हो गए। पर मनुष्य है, कुछ तो करेगा। तो मन में भाव क्या आया, राजा की नौकरी तो नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं भगवान के प्रति समर्पित रहूंगा, उसका कार्य करूंगा। और कहते हैं जैसे ही मन में यह संकल्प आया कि अब मैं भगवान का काम करूंगा, अब मैं परमात्मा के प्रति समर्पित रहूंगा। और भगवान का काम जैसा कि मैंने बताया ये तो है ही, ये तो है ही। पर जो भगवान के कार्य को करने का निश्चय ले लेता है उसके जीवन में कुछ व्यवस्था तो अपने आप आ जाती है। जैसे भगवान का जो भक्त होगा उसका खान पान अपने आप सुधर जाएगा, अपने आप। अच्छा क्यों सुधरेगा? क्योंकि जब वो एक चीज रोजाना पढ़ेगा कि भगवान अगर मेरे अंदर है तो सबके अंदर है, और यदि भगवान सबके अंदर है तो ईमानदारी से बताना जीवों में भी है कि नहीं है? जोर से बोलो, है ना? जब वो उन जीवों में भी उस परमात्मा को देखेगा तो बताओ उनको काट करके उनको कष्ट पहुंचा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं पहुंचा सकता। पर ये कितना बड़ा दुर्भाग्य रहा कि कुछ मूर्ख लोगों ने, कुछ नास्तिक लोगों ने, अरे मैं तो कहूंगी कुछ राक्षस लोगों ने, क्योंकि राक्षस ही होगा जो किसी अच्छे काम को मना करेगा। कुछ राक्षस लोगों ने भगवान का नाम ले लेकर के मूक प्राणी काट दिए, उनकी बलि दे दी। एक चीज ध्यान से सुन लेना, किसी को लाभ पहुंचाओगे, किसी को सुख पहुंचाओगे, परमात्मा खुश होगा, प्रसन्न होगा। और अगर किसी को कष्ट पहुंचा रहे हो तो वो अपनी तैयारी पक्की रखता है कष्ट पहुंचाने की, और फिर ऐसे कष्ट पहुंचाता है, ऐसे तरीके से कष्ट पहुंचाता है कि आदमी यही सोचता रहता है हमने तो जी किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो गया। अरे भाई तूने अभी तो बुरा नहीं किया, लेकिन पीछे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ करके जरूर आया, और जो पीछे गड़बड़ करके आया है आगे भुगतान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो, आगे करना पड़ेगा, बच ही नहीं सकता वो, बच ही नहीं सकता वो। ओ मेरी माताओं बंधुओं, मंत्री ने कहा कुछ तो करूंगा, पर कुछ तो क्या करूंगा, अब भगवान की नौकरी करूंगा, भगवान का काम करूंगा। कहते हैं जो राजसी कपड़े पहने हुए थे उतार दिए, और ओ मेरी माताओं उतार करके और साधारण वस्त्र पहन करके लग गया अच्छे कार्यों को करने में। अब पता लगा मूक प्राणियों की सेवा करता है, प्यासों को पानी पिलाता है, बुजुर्गों की सेवा करता है, और सुबह शाम जंगल में बैठ करके परमात्मा का ध्यान करता है, गायत्री का जाप करता है। जब 2-4 दिन व्यतीत हो गए, राजा ने देखा मेरा मंत्री दिखाई नहीं दे रहा है। राजा को ध्यान आया उस दिन मंत्री आया तो था पर मैंने ध्यान नहीं दिया और वो चला गया। तो 2 सेवकों को भेजा, जाओ मंत्री जी को बुला के लाओ। सेवक घर पहुंचे, मंत्री जी घर में है ही नहीं।
किसी ने बताया कहाँ, बोले जंगल में। वो तो बैठ के भगवान का ध्यान कर रहा है वहां जंगल में। जंगल में पहुंचे सैनिक, मंत्री जी चलो राजा ने बुलाया है। मंत्री जी कहते भैया तुम जाओ, राजा होगा अपने घर का, मैंने उसकी नौकरी छोड़ दी है। जब तक राजा की नौकरी करता था, राजा की मानता था, अब कौन राजा, किसका राजा, अब मैंने छोड़ दी नौकरी, तुम जाओ, मुझे नहीं आना। सैनिकों ने जाकर के यही बात राजा को बतला दी। महाराज मंत्री जी ऐसा ऐसा बोल रहे। राजा को खटका लगा। और कैसा खटका लगा? व्यक्ति जब तक आंखों के सामने रहे, मातो बंधुओं ध्यान से सुनना, कितना गुणवान है, कितना मूल्यवान है। अब मत करिए, अब माताओं नीचे बैठ जाओ आराम से, बिल्कुल अब मत छेड़ो कोई भी, शांति से बैठो बिल्कुल नीचे। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जब तक व्यक्ति गुणवान हो, मूल्यवान हो, तब तक पता नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति चला जाए तो पता लग जाता है ये कितना कितना हमारे लिए कीमती था, ये हमारे किन किन कार्यों में सहायक था। जिस प्रकार से पत्नी घर में रह करके क्या करती है, ये पति को तब पता नहीं लगता जब सब काम समय से मिलते हैं। कब पता लगता है? अगर 2-4 दिन के लिए देवी जी मायके चली जाए तो पति देव को जो चाहे बिस्तर पर ही मिलती थी वो नहीं मिलती तो तुरंत खटकता है, हाँ कुछ तो करती थी। जब उसे कपड़े समय पर नहीं मिलते और अपने हाथ में नहीं मिलते तब लगता है, जब भोजन समय पर ना मिले तब लगता है, जब रसोई में बर्तन ना मिले तब लगता है। और फिर समझता है, फिर पता लगता है हाँ क्या करती है। पर कुछ कंजूस इतने पक्के होते हैं, उसके बावजूद भी देवी जी की तारीफ नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, जबकि कहना चाहिए। ओ मेरी मातों बंधुओं, कह दूं, राजा ने जब सैनिकों के मुखारविंद से सुना कि मंत्री जी कह रहे हैं मैंने वो नौकरी छोड़ दी, तो राजा को लगा भैया मंत्री तो काम का था, बहुत ज्यादा काम का व्यक्ति हाथ से निकल गया। तो क्या किया? जो बड़े थे ऊपर के उनको भेजा, तुम जाओ और तुम लाओ मना करके, मैं इतने काम के व्यक्ति को खो नहीं सकता। वो गए, उन्होंने कहा राजा ने बुलाया है, बड़े सम्मान से बुलाया है, आपका वेतन भी बढ़ाएंगे, आप तो चलो। मंत्री कहता है अब कितना भी वेतन बढ़ा ले। देखो ध्यान से सुनो, अगर बिकने पर आ जाए कोई तो कीमत घटती है, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत बढ़ती चली जाती है। मंत्री ने कहा अब मुझे उस तनख्वाह से कोई लेना देना नहीं है जिसको बढ़ाने की बात की जा रही है, बढ़ाए तो बढ़ाए, पर मैं नहीं जाऊंगा। जब उनको भी मना करके भेज दिया तो राजा तीसरी बार में तो स्वयं गया और स्वयं जाकर के कहता है महाराज आप तो चलो, क्यों नाराज होके बैठे हो, चलो, अगर कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई तो वो मेरी थी, मैं तुम्हें देख नहीं पाया, तुम्हारी नमस्ते नहीं ले पाया, कोई बात नहीं, तुम तो चलो, आगे से ऐसी भूल बिल्कुल भी नहीं होगी, आपको तो जो चाहिए सब व्यवस्थाएं मिलेगी, आप तो बस चलो, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। तो देखो मंत्री मुस्कुरा करके एक बात कहता है, राजन सुन, मेरी आधी जिंदगी निकल गई तेरी सेवा करते करते, और आधी जिंदगी भी तुझ पर लगा करके मुझे तुझसे इतना भी अपने लिए सम्मान नहीं मिला कि तू मुझ पर ध्यान दे पाए।
आधी जिंदगी लगा करके भी मैं तेरे सामने हूं और तुझे मुझे देख नहीं पा रहा है। तो तेरी ये नौकरी भी छोटी, तेरा ये पद भी छोटा और तेरा कद भी छोटा। अब तू जो वेतन देने की बात कर रहा है, मुझे उससे कहीं बड़ी संपत्ति मिल चुकी है। तुम जो मुझे पद देने की बात कर रहे हो, मुझे तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा पद पहले ही मिल चुका है। और मेरे उस पद का प्रभाव ये है कि जब मैं तेरी नौकरी करता था तो तेरी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ रही थी, पर मुझे चंद दिन हुए हैं उस भगवान की नौकरी करते हुए, और उसने मुझे इतना बड़ा पद दे दिया कि तू इतना बड़ा राजा भी मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। बता, इससे बड़ी पदवी और मेरे लिए क्या होगी? अब मैं तेरी नौकरी करूं कि उसकी करूंगा? बता। उसकी 4 दिन की नौकरी ने तेरे हाथ जुड़वा दिए मेरे सामने, तो इसका मतलब नौकरी किसकी बड़ी है? जोर से बोलो। भगवान की। भगवान की। तो जो भगवान की नौकरी करेगा, जो भगवान का कार्य करेगा, उसकी चिंता भी कौन करेगा? जोर से बोलो। और जो भगवान की नौकरी कर रहा है, भगवान का काम कर रहा है, एक बात और कह दूं, फिर उसे भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो जहां बैठा हुआ है, भगवान उसके पास चल करके, जोर से बोलो। अच्छा, भगवान को तो चल के भी जाने की आवश्यकता नहीं, वो तो सब जगह है, सब जगह है। कि बिने पग चलत सुनत बिन काना, बिन कर कर्म करे विधिना। उसके लिए तो भगवान सब जगह है। वो बिना पैरों से उसके लिए चलता भी है, वो बिना कानों के है फिर भी उसकी, जोर से बोलो, और बिना हाथों के लिए उसके लिए सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। बस उसे तो भगवान का काम करना है, भगवान से लगन लगा के बैठना है। वो तो यही कहता है, देख लेना, तुम देख लेना, मैं नहीं देखूंगा। और जब भगवान को ये कह दिया जाए ना कि तुम देख लेना, तो फिर वो अपने आप देखता है, किसी न किसी रूप में देखता है, किसी न किसी रूप में माध्यम बन करके किसी न किसी को तो वहां तक पहुंचाता जरूर है, उस कार्य को करवाता जरूर है। इसलिए ओ मेरी माताओं बंधुओं, अपने जीवन में अच्छे कार्यों की शुरुआत कर दीजिए। अगर नेक नियति से करोगे कोई काम, तो तुम्हारा वो अधूरा नहीं रहेगा, गारंटी देके कहती हूँ। कोई लाख कहता रहे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अरे होगा कैसे नहीं? कोई तो आएगा। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, हो सकता है 10 साल में ना हो, 50 साल में ना हो, चाहे 550 साल लग जाए, लेकिन बिल्कुल होगा। वो रुक नहीं सकता, ध्यान रखिएगा, होगा तो जरूर। तुम नींव तो डालो, तुम शुरुआत तो करो, तुम आरंभ तो करो, अरे होगा।